एक तरफ दुनिया की महाशक्तियों के साथ व्यापारिक सौदों में अड़चने, तो दूसरी तरफ भारत ने रच दिया इतिहास। एक ऐसी ऐतिहासिक जीत जो न सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए सुनहरे दरवाजे खोल रही है, बल्कि अरब सागर में भारत की सामरिक ताकत को पहुंचा रही है अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर। यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि भारत की नई विदेश नीति का वह जबरदस्त पंच है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आज का विश्लेषण भारत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कई सालों से एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या भारत सिर्फ बड़े बड़े भाषण ही देता है या असली डील भी करता है? क्या भारत ग्लोबल ट्रेड में सच में अपनी शर्तों पर खड़ा हो सकता है? कुछ लोगों का मानना है भारत अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर सकता। भारत की इकोनॉमी अब भी डिपेंडेंट है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है उसने इस नैरेटिव की रीढ़ तोड़ दी है। अब बात करते हैं भारत के साइलेंट लेकिन हिस्टोरिक मूव्स की। पहले यूके के साथ एफटीए और अब ओमान के साथ दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अमेरिका से डील अटकी पड़ी है, पर भारत रुका नहीं। भारत ने अपना रास्ता बदल लिया। ओमान क्यों है एक की प्लेयर? ओमान सिर्फ 50 लाख आबादी वाला देश है, फिर भी भारत के साथ ट्रेड $10 बिलियन से ज्यादा। एफटीए के बाद अनुमान है 20-22 बिलियन 2030 तक होने की संभावना। 50 लाख की आबादी वाले देश के साथ इतना बड़ा ट्रेड, यह मामूली कामयाबी नहीं बल्कि मास्टर स्ट्रोक है। दूसरी ओर ओमान ने भारत को दिया डुकम पोर्ट का एक्सक्लूसिव एक्सेस। इससे अरेबियन सी में भारतीय नौसेना की मोबिलिटी पार डबल होगी और भारत ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसे अल नजा का नाम दिया गया है, भी तय कर दिया गया। यह सिर्फ ट्रेड नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। एफटीए का असली गेम क्या है, अब ध्यान से समझिए। भारत के 99.38% एक्सपोर्ट्स पर ओमान में 0 टैरिफ। लेकिन इसके साथ ही याद रखिए, डेयरी, चाय कॉफी, गोल्ड ज्वेलरी, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, सेंसिटिव एग्रीकल्चर, इन सब पर भारत ने अपनी मार्केट पूरी तरह प्रोटेक्ट की है। इस डील के मायने बहुत बड़े हैं। भारत बेचेगा ज्यादा, खरीदेगा सोच समझकर। पाकिस्तान, चीन, यूरोप को ये बहुत बड़ा झटका है। देखिए, ओमान के साथ पाकिस्तान का एफटीए नहीं है, चीन का एफटीए नहीं है, जापान का भी एफटीए नहीं है। इंडियन प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एडवांटेज है। बाकी देश लाइन में पीछे और भारत को यहां एक स्पेशल एज मिलता है। भारतीय वर्कर्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। वर्क स्टे 90 दिन से अब 2 साल तक एक्सटेंडेबल है। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स 20% से 50% तक। डॉक्टर्स, नर्सेज, अकाउंटेंट्स और आर्किटेक्ट्स को मोर लिबरल एंट्री और स्टे का प्रावधान है। इंडियन कंपनीज को ओमान में 100% एफडीआई की छूट मिलेगी। मतलब भारतीय पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनेगा। पीएम मोदी को मिली ग्लोबल रिकॉग्निशन। ओमान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। इथोपिया का हाईएस्ट ऑनर, जो कि पहली बार किसी विदेशी नेता को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल 29 ग्लोबल ऑनर्स मिल चुके हैं। ये सिर्फ सम्मान नहीं, भारत की बढ़ती साख का प्रमाण है।
यह है ऐसी डील्स जहां देश झुकता नहीं है, किसान सुरक्षित रहता है, उद्योग को फायदा होता है, सेना को स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलती है। और यही कारण है कि आज यूरोपियन यूनियन और अमेरिका पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। देश की ओर से संदेश साफ है, भारत से डील करनी है तो ओमान जैसी शर्तें माननी होंगी। दोस्तों, ये सफलताएं टीवी डिबेट पर शोर नहीं मचाती, लेकिन देश का भविष्य यहीं से बनता है। अगर आपको लगता है कि भारत को समझने वाले, भारत के पक्ष में तथ्य रखने वाले और राष्ट्रहित में विश्लेषण करने वाले प्लेटफॉर्म्स जरूरी हैं, तो वीडियो को लाइक करें, हर देशभक्त तक शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ। जय हिंद, जय भारत।